हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया वीडियो के साथ प्लस टू का बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट का यूनिट 2 का राइट एंड कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुरू करेंगे। जो यूनिट 2 में 2 सब्जेक्ट आपको दिखाई देगा, एक प्रिंसिपल मैनेजमेंट, अनदर इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहले हम शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल का मतलब क्या है? सेट ऑफ गाइडलाइंस। किसके पास होना चाहिए? मैनेजमेंट के पास होना चाहिए। इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऊपर हम पढ़ेंगे। वो प्रिंसिपल मैनेजमेंट और प्रिंसिपल क्या है, मैनेजमेंट क्या है, वो पहले मीनिंग उसको आप जानो। इसलिए प्रिंसिपल इज ए फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ अबाउट सम सब्जेक्ट। किस एक चीज के ऊपर, किस एक टॉपिक के ऊपर बिजनेस करता है। जैसे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको जो चाहिए वो करेगा, इसलिए वो एक सब्जेक्ट है। पेन का सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं तो वो जैसे चिप्स बनाता है ना, उसके ऊपर कोई टॉपिक हो सकता है, नहीं तो प्लास्टिक के ऊपर, ऐसे वगैरह बहुत सारा है। दूसरे में प्रिंसिपल मीन्स some set of guidelines between 2 or more variables। 2-3 और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो काम करता है वह रूल जो बनाते हैं, उसके ऊपर वो जो करता है उनको रूल रेगुलेशन चाहिए। इसलिए उनके लिए कोई रूल रेगुलेशन बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं some set of guidelines। उनको मानकर आपको चलना है, वो तो मीनिंग है। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीन्स फंडामेंटल ट्रूथ व्हिच गिव द प्रॉपर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजर को जो भी डिसीजन लेना होगा वो प्रिंसिपल के ऊपर वो पहले आता है। इसलिए वो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ट्रूथ क्योंकि पहले आ रहा है, क्योंकि जो भी पर्सन बिजनेस में काम करेगा वो पहले उनके दायरे में रहकर कोई कुछ भी काम करना पड़ेगा। वो दायरे का मतलब है सेट ऑफ गाइडलाइंस, ठीक है ना। उसके बाद नेचर के ऊपर हम बात करेंगे। वो नेचर कितना है ना, 5 टाइप का नेचर है। एक है यूनिवर्सलिटी, ठीक है। दूसरे में क्या है? डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल, ठीक है। तीसरे में ह्यूमन नेचर, चौथा में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। फिफ्थ में इक्वालिटी। समझ में आ रहा है? तो पहले क्या है? यूनिवर्सलिटी। वो जो प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होता है, इसीलिए उसको यूनिवर्सलिटी माना गया है। जैसे चैरिटेबल, जैसे इंस्टीट्यूशंस, जैसे हॉस्पिटल, जैसे बिजनेस, जैसे एंटरप्राइज, जैसे स्मॉल फार्म्स, जैसे सोल प्रोप्राइटर्स, सिंगल मैन बिजनेस, वो सारे इवन भी बोले हाउस में भी दिखा गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। इसीलिए उनको यूनिवर्सलिटी बोला गया है, जो पहले आता है किसका? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल एप्लीकेबल टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। सारे एजुकेशन और फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट ये सारे में अप्लाई होता है। दूसरे में दीज प्रिंसिपल आर इक्वली यूजफुल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सारे लेवल पे भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई होता है, टॉप लेवल पे भी, मिडिल लेवल भी, लोअर लेवल भी, पर वो सारे रूल एंड रेगुलेशन अप्लाई होता है। जहां पर जिस लेवल पर जो भी पर्सन काम कर रहे हैं वो रूल एंड रेगुलेशन के ऊपर काम होता है, इसलिए सारे लेवल पर भी काम होता है, वो अप्लाई होता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।
The application of management principle depends upon the cultural and social background of all people working in the organization. एक संस्था में जो भी पर्सन काम कर रहे हैं वो सोशल के लिए काम कर रहे हैं। सोसाइटी में जो भी चाहिए उनको डिमांड फुलफिल होता है एक बिजनेस के अंदर में। इसीलिए जो भी रूल रेगुलेशन अप्लाई होता है वो जो भी रूल रेगुलेशन बना हुआ है वो सोसाइटी को देखकर, इसीलिए उनको बोला गया है सोशल बैकग्राउंड ऑफ ऑल पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। और पर्सन के पीछे में जो भी है वो रूल एंड रेगुलेशन है, वो रूल रेगुलेशन मानते हैं, इसीलिए वो बिजनेस में काम कर पा रहे हैं। सही है ना। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड्स अपॉन द कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड आल्सो। फोर्थ में क्या है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर सक्सेसफुली अप्लाइड इन द industrial developed countries but may not be useful in the developing country like India। जो भी कंट्री वो प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट को ज्यादा से ज्यादा इंपोर्टेंट देगा, महत्व देगा, वो मानेगा, वो कंट्री कम समय में ज्यादा से ज्यादा डेवलप्ड हो जाएगा। आज इंडिया देखा गया है कि इंडिया सारे लेवल पे भी करप्टेड है। जो भी एक काम करने के लिए जाओ वहां पे घूस देना पड़ रहा है। इसीलिए घूस क्यों दे रहा है, वो रूल एंड रेगुलेशन नहीं मानता है, वो जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट उनके पास है वो अप्लाई नहीं करता है। इसीलिए वो इस टाइप का चीज सारे डिपार्टमेंट में इंडिया में देखा जा रहा है। इसलिए इंडिया को डेवलपिंग कंट्री बोला गया है। और अदर जो कंट्री है ये डेवलप्ड हो गए, क्यों से डेवलप्ड है, इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को मानते हैं, वो उस टाइप से काम करते हैं, इसीलिए यूनिवर्सलिटी सारे के लिए। दूसरे में क्या आ रहा है, डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल। ऐसे काम करो जिससे आप काम का सही तरीका अदर को मालूम पड़ेगा, इसीलिए वो डायनामिक है। और क्या है ना, डायनामिक का मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल नेचर, वो उनका ऐसे स्वभाव है ना, वो जो भी करते वो सारे को दिखाई देता है, इसीलिए वो डायनामिक है। और वो ऐसे इजी से वो बना हुआ है जहां पर सेटअप गाइडलाइंस और रूल रेगुलेशन काम नहीं आ रहा है, वो इमीडिएटली उनको चेंज कर देते हैं, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है। समझ में आ रहा है ना। दूसरे में द प्रिंसिपल कैन बी इजीली चेंज विद द चेंज इन द एनवायरनमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज में और एक बिजनेस में और सोसाइटी में जो भी रूल था वो काम आज नहीं आ रहा है, इसीलिए आज उनको चेंज करना पड़ रहा है। वो चेंज हो जाता है, बिजनेस कर देता है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल है। थर्ड में क्या रहा है ना, प्रिंसिपल मैनेजमेंट व्हिच इज सुटेबल एट वन टाइम मे बी रिप्लेस बिकॉज ऑफ अ चेंज इन द एनवायरनमेंट। एक बार जो चेंज कर दिया इसका मतलब नहीं है वो बार बार चेंज नहीं हो सकता है। बार बार चेंज हो सकता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट और सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करके वो सारे चीज बंद होता है और ओपन भी होता है और अप्लाई भी होता है। सही है ना। थर्ड में क्या है, ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर का मतलब क्या है, ह्यूमन नेचर मीन्स मैनेजमेंट इज ए सोशल साइंस। जो भी पर्सन मैनेजमेंट करता है वो कौन है, वो क्या पर्सन है ना, वो मैनेजमेंट मैनेज कैसे करता है, वही तो सवाल है। क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है कि वो मैनेज कर सकता है। जैसे एक सिंगर ने एक गीत गाया है, वो कैसे गा पा रहा है, क्योंकि उनका स्वभाव है बोलने का, गाने का। और एक टीचर पढ़ा रहा है, उनका स्वभाव है ऐसा है ना, वो पढ़ा रहा है। जो टीचर जो डॉक्टर करते हैं ना, वो कैसे करता है, वो जो करते हैं उनका स्वभाव है, इसीलिए इनको ह्यूमन नेचर बोला गया है। प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर यूज्ड टू रेगुलर द ह्यूमन बिहेवियर
तो जो भी पर्सन के पास नॉलेज है उनके जरिए से उनको काम दिया जाता है बिजनेस में, इसलिए ह्यूमन बिहेवियर उनको बोला गया है। ठीक है ना। द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर मेक्स द एप्लीकेशन प्रिंसिपल डिफिकल्ट। जहां पर ह्यूमन नेचर को ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लिकेट हम बना देंगे वो बिजनेस इतने ही तरीके से कॉम्प्लिकेट हो जाएगा जितने तरीके से उनको कॉम्प्लिकेट मिलेगा। ऐसे रूल बनाओ, ऐसे रेगुलेशन करो, ऐसे काम दो जैसे वो इजी से कर पाएगा, जिसके कारण बिजनेस से ज्यादा डेवलप हो पाएगा। फोर्थ में क्या रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ऐसे यहां पर वो सारे चीज बता गया है, ओनली वन चीज के ऊपर प्रिंसिपल। सही है ना। तो यहां पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ऐसे कोई वजह होगा जिसके कारण दूसरे के ऊपर इफेक्ट आएगा। वजह का मतलब क्या है, प्रिंसिपल। रूल आप बनाते हो, कौन बना रहा है, बिजनेस बना रहा है, इसीलिए कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन एग्जिस्ट इन द प्रिंसिपल। only you are looking to the business principle of management में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखा गया है, जहां पर यहां पे ही रहता है और दूसरे कहां पर भी दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको एग्जिस्ट बोलते हैं। इट शोस व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ द केस एंड डिसीजन, इसलिए वहां पर दिखा गया वो क्या दिखता है, सोर्स। ठीक है ना। इट शोस व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द सर्टेन डिसीजन। मैं जो डिसीजन लिया था वो डिसीजन सही है कि गलत है। एक काम एक पर्सन ने करता है, करने के बाद पता चल जाएगा वो सही तरीके कर पा रहा है, इसका मतलब इफेक्ट है। ठीक है ना। उसके बाद फॉर एग्जांपल डिवीजन ऑफ लेबर इज कॉज व्हेयर द स्पेशलाइजेशन इन एंड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी इन द इफेक्ट। इसीलिए बिजनेस में जो भी लेबर है उनको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सही तरीके से काम खत्म हो जाने को चाहिए, इसीलिए वो सारे वर्क को सेटअप कर देते हैं और डिवीजन में बांट देते हैं, काम सही तरीके हो पाए का मतलब है इफेक्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। लास्ट में क्या रहे, इक्वालिटी, सारे को सेम दिखना है। ऑल द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज इक्वली इंपोर्टेंट। जितने सारे नेचर दिखाई दे रहा है, कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, इसका मतलब नेचर मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी दिखा रहे ये सारे इंपोर्टेंट है। एक के छोड़कर दूसरे नहीं आ पाएगा, यो इंपोर्टेंट है वो इंपोर्टेंट नहीं है, ऐसे नहीं आप बोल पाएंगे। वो सारे इंपोर्टेंट है और सारे काम के चीज है, इसीलिए इट मीन्स नो सिंगल प्रिंसिपल हैज द ग्रेटर इंपोर्टेंस देन द अदर। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं वो इंपोर्टेंट है वो इंपोर्टेंट नहीं तो पहले वो इंपोर्टेंट पहले ये वो इंपोर्टेंट, ऐसे नहीं बोल सकते। सारे इंपोर्टेंट है बिजनेस के लिए, प्रिंसिपल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है ना। इसीलिए यूनिट ऑफ डायरेक्शन इज एन इंपोर्टेंट एज इन द कमांड। जो भी यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको मिल रहा है उसको सही तरीके से काम करेंगे, जिसके बदले प्रिंसिपल हो पाएगा, सेटअप गाइडेंस हो पाएगा। ठीक है ना। इसका मतलब है इक्वालिटी, सारे को सारे पर्सन और सारे रूल रेगुलेशन लेकर बिजनेस करना। ठीक है। आज के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए था, एक वीडियो के साथ में आपको भेज दिया यूट्यूब के चैनल पर। जिसको आपको अच्छा लगेगा तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और लाइक कीजिए। बेस्ट ऑफ लक्स।